हेलो बच्चों, आई एम उमेश प्रताप और मैं अपने चैनल डेली लर्निंग डोज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस चैनल का फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं और ये चैनल का फर्स्ट वीडियो जो है क्लास 11th के फिज़िक्स से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम क्लास 11th के फिज़िक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली पहला चैप्टर तो हम हमेशा मैथमेटिकल फिज़िक्स पढ़ाते हैं, बेसिक फिज़िक्स नाम से जानते हैं बहुत लोग, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। बहुत लोग उसे बोलते हैं कि मैथमेटिकल टूल। लेकिन हम यहाँ पे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट एंड डायमेंशन, देन आफ्टर हम बात कर लेंगे अपनी मैथमेटिकल टूल्स की। तो पहले हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। क्या बात करते हैं बेटा? यूनिट एंड डायमेंशन। तो हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट बात करते हैं बेटा क्या होता है। पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। हमारी फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? एनी क्वांटिटी which can be measured using physical instrument फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक। नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। हमने लेंथ को मेजर किया बेटा मीटर स्केल से, ओके, या टाइम को मेजर किया वॉच से। तो जिन चीज़ों को हम मेजर कर पा रहे हैं उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ETC। बेटा ये बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है। तो इससे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। कितने बेसिस पे? दो बेसिस पे। एक होता है बेसिस ऑन डायरेक्शन, या बोल सकते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। और दूसरा हमारे पास जो होता है वो हमारे लिए होता है बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन बेसिक ऑफ डिपेंडेंसी, उनकी डिपेंडेंसी पर ब्रेक करते हैं। तो इसके हम दो पार्ट्स कर सकते हैं। इसके दो पार्ट्स क्या होते हैं? इसका एक पार्ट होता है बेटा हमारे पास, एक पार्ट में इसका नाम लेते हैं हम लोग स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर। और दूसरे पार्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर। अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ हम एक पार्ट में नाम देते हैं बेटा फंडामेंटल। एक होता है हमारे पास फंडामेंटल
और दूसरा होता है डिराइव्ड। तो हम यहाँ पे बोले क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है बेटा। एक होता है हमारे पास डायरेक्शन के बेसिस पर, डायरेक्शन के बेसिस पर उसकी बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पर, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी के बेसिस पर। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे स्केलर एंड वेक्टर्स, और बेस्ड ऑन बेसिक ऑफ डिपेंडेंसी के बेसिस फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो आइए बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है। ओके बेटा, क्या बात करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है। हम पहले बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। किन की बात करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बेटा जो अपने में ही ड्राइव्ड हो, जिनको ड्राइव करने के लिए यानी जो अपने आप में पूरी तरह से अपने आप को डिफाइन कर पाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने में ही पर्याप्त होती हैं, अपने में ही अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाती हैं। और ऐसी क्वांटिटीज हमारी क्या होती हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। कितनी होती हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। अभी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम फॉर्म देखिए बेटा कैसे कैसे होती हैं। हमारे पास जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसे कैसे होती हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले हम बेटा सीरियल नंबर लिखते हैं, सीरियल नंबर। यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब आती है अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो उसको मेजरमेंट करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसमें बोलते हैं यूनिट्स। ये होती है फंडामेंटल यूनिट। फिर आती है हम लोग सिंबल की बात, सिंबल। ओके बेटा, देखिए फर्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम कह रहे हैं उसको कहते हैं मास। क्या नाम देते हैं बेटा, मास। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम, और इसका सिंबल जो होता है वो केजी होता है। सेकंड जो हम मेजर करते हैं उनको कहते हैं बेटा लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और मीटर को हम लिखते हैं स्मॉल m। तीसरा इसको लेते हैं बेटा हम टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है सेकंड, और सेकंड को लिखते हैं स्मॉल s। फोर्थ जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हम उसको लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट या सिर्फ करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट बोलने का एक रीजन था कि आगे चल के हम लोग यहाँ पे कई तरह के करंट्स पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या लिखते हैं बेटा, एम्पियर, और इसको स्मॉल सिंबल से दिखाते हैं कैपिटल ए से, इसका सिंबल कैपिटल ए। फिफ्थ में हम लेते हैं बेटा टेम्परेचर।
टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या है बेटा, केल्विन, उसको दिखाते हैं के से। 6 में बेटा लुमिनस इंटेंसिटी, क्या लिखते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको लिखते हैं कैंडेला। ये जो होता है इसको मैं दिखाते हैं हम बेटा कैपिटल सी स्मॉल डी से। और लास्ट जो हमारा 7th होता है उसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मेजर करते हैं बेटा मोल में, और इसको सिंबल से लिखते हैं मोल। सॉरी, जब हम सिंबल में मोल लिखेंगे तो वहां पे ई नहीं होगा बेटा। ओके, तो ये हमने बात कर ली अपनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो बस सर हमारे पास यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। हाँ बेटा, यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आगे चल के सारी क्वांटिटीज को डिराइव करेंगी। ये हमारी जो बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं यही आगे चल के हमारी सारी क्वांटिटीज को डिराइव करेंगी। तो अब हम बात करते हैं अपनी डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आइए बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो यहां बात करते हैं बेटा दोज फिजिकल क्वांटिटी which are derived from fundamental फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड होंगी उन्हें बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल पे हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। सर डिस्टेंस बाई टाइम, बेटा डिस्टेंस को हम लेंथ लेते हैं, लेंथ ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी से मिलके हमारा क्या बना है, स्पीड। तो स्पीड मेरी क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। आगे नेक्स्ट हम बोल सकते हैं बेटा वेलोसिटी क्या होता है बेटा, सर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं बेटा, डिस्टेंस ही होता है। अभी आगे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है बेटा, वो हम उसको लेंथ ही लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा लेंथ ही होता है, डिस्टेंस ही कह सकते हैं, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अभी आगे की बात करेंगे हम लोग। और भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फोर्स है, एनर्जी है, वर्क है, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज है, पावर है, etc। यानी वो 7 फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर बेटा जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में वो सारी की सारी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। वो सारी की सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। तो हमने यहाँ पे बात कर ली अपनी 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर लिया, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। उस क्लासिफिकेशन में हमने उसके सेकेंड पार्ट के बाद पढ़ा कि वो किन किन बात पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी के बेसिस पे मैंने उनको 2 पार्ट पे ब्रेक किया था, एक फंडामेंटल एंड एक डिराइव्ड। ये 2 बातें हो गई। अच्छा, उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स पढ़ लेते हैं।
अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स पढ़ने से क्या होगा कि आगे चल के जब हम लोग प्रीफिक्स के बारे में स्टडी करेंगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आइए हम लोग प्रीफिक्स पढ़ते हैं। तो पहला प्रीफिक्स जो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है हमारे पास है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में हमें काम देगा। फिजिक्स क्या, पूरे साइंस और केमिस्ट्री में भी काम देगा बेटा एक तरह से। तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स को देख लेते हैं। किलो, किलो का मतलब होता है बेटा 10⁻³ मीटर। अभी हम मीटर्स में ही बात करें, ओके। हेक्टो 10⁻² मीटर। डेका, डेका होता है 10⁻1 मीटर। अब आता है मीटर, मीटर को तो बेटा हम बोलते हैं 1 मीटर। देशी, देशी जो होता है वो 10⁻⁻1 मीटर या 1/10 मीटर। देशी के बाद सेंटी, सेंटी जो होता है 10⁻²। सेंटी का मतलब है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किलो, किलो का मतलब है किलोमीटर। हेक्टो का मतलब है हेक्टोमीटर। किलोमीटर से मैंने किस में कन्वर्ट किया बेटा, मीटर में। हेक्टोमीटर से मैंने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। सारी चीजें यहाँ पे सेंटी, सेंटी का मतलब है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मैंने कन्वर्ट किया मीटर में। आप सेंटीग्राम में भी देखोगे के सेंटीग्राम हो या सेंटीलीटर हो, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, प्रीफिक्स के लिए, मीटर में, जिससे कि हमें वो रिलेशन वहाँ पे भी हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाए, हम उसके लिए आदी हो जाएं। अभी वहीं पे हम ये बात करना शुरू कर रहे हैं। मिली, यहाँ पे मिलीमीटर, ये क्या बेटा, मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर आएगा। आइए माइक्रोमीटर, यहाँ पे सब मीटर ही है बेटा। अब मैं लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो जाए तो। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रो के बाद नैनो, नैनोमीटर, नैनोमीटर अगर हम कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर को, तो नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। देखिए माइक्रो में कहीं कहीं आपको इस तरह का सिंबल दिखेगा म्यू का। पीको, पीकोमीटर ये होता है बेटा 10⁻⁻12 मीटर। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻10 मीटर। इसको देखेंगे तो आप एक के ऊपर ऐसा गोला सा लगेगा, ये दिखेगा आपको, ये, इसे पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम, ओके बेटा। अभी हम बात करेंगे इस गोले का नाम क्या करते हैं। अभी बस आप याद रखिए ए, क्या नाम रखेंगे, ए याद रखिएगा, और उसके ऊपर एक गोला है। एक होता है हमारे पास फेंटोमीटर या फर्मी बोलते हैं उसके, फर्मी, फेंटोमीटर बोलो या फर्मी बोलो, मीटर कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये हमारे पास प्रीफिक्स हो गया। आइए बात कर लेते हैं अपने यूनिट सिस्टम की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, यूनिट सिस्टम की। हमारे पास यूनिट सिस्टम कौन कौन से होते हैं और कैसे हम मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट सिस्टम की। आइए बात करना शुरू करते हैं बेटा यूनिट सिस्टम में। सबसे पहला यूनिट सिस्टम हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ये देख लेते हैं। हम यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यूनिट सिस्टम। अब किस यूनिट सिस्टम में कौन सा होगा, पहले वो देखते हैं। सॉरी बेटा, किस यूनिट सिस्टम में कौन सी बात करते हैं हम वो देख लेते हैं पहले। ओके,
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या क्या है बेटा हमारे पास? सर FPS, CGS, MKS। हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये बोला जाएगा कि कोई कभी भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो हमें एक ही फिजिकल क्वांटिटी में रहकर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सही। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यहाँ पे है फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है हमारे पास वो बात करते हैं। सर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो है, पहला है मास, लेंथ और टाइम। ये तीन हम ये लेते हैं बेटा। मास में क्या आता है? अगर हम FPS की बात करेंगे, FPS की बात करेंगे बेटा, तो मास में हम लेंगे पाउंड। FPS की बात करेंगे तो मास में लेंगे पाउंड। ओके। लेंथ में इसको लेंगे फुट, और टाइम इसका लेंगे सेकेंड। ओके। अब बात करते हैं हम लोग CGS में। CGS में जब मास लेंगे तो हम उसको लेंगे ग्राम, लेंथ में लेंगे सेंटीमीटर, और सेकेंड हमारा टाइम में लेंगे सेकेंड। आइए बात करते हैं मास में। तो जब MKS की बात करेंगे इसमें लेंगे किलोग्राम, मीटर, सेकेंड। ये हमने बात कर ली। हमारे पास ये है, हमारे पास यूनिट सिस्टम है। तो हम यहाँ पे अपने फिजिकल जो भी फिजिक्स में, हमारे पूरे फिजिक्स में 3 ही यूनिट सिस्टम यूज होता है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम, और ये यूनिट सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि अगर आप किसी और चीज में मेजर कर रहे हो, कोई और अलग अलग यूनिट सिस्टम रहेगा तो पढ़ने में दिक्कत होगी। तो हमारे साइंटिस्टों ने मिलकर बस इन्हीं 3 सिस्टम को बोला कि इस पूरी फिजिक्स हमें इसी 3 सिस्टम में फॉलो करेगी। यानी पूरी फिजिक्स के जो भी फिजिक्स होगी, फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे हम इन्हीं यूनिट सिस्टम को लेकर सॉल्व करेंगे। और सारे के सारे जब इन्हीं सिस्टम में सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में वही चीजें समझी जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट नहीं। अगर मैंने कहा कि मैं यहाँ पे मीटर में पढ़ रहा हूँ, कोई कहीं पे अगर सेंटीमीटर में पढ़ रहा है, या कहीं पे और कोई दूसरे यूनिट सिस्टम अपने से डेवलप कर लेगा, तो अगर हम वहाँ पे जब जाएंगे देखेंगे तो ग्लोबली अगर हम वहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड वाइड बड़ी प्रॉब्लम होगी हमें कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। यहाँ पे इसीलिए हमारे साइंटिस्टों ने ये 3 सिस्टम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इन्हीं 3 सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं अपने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की। क्या बात करते हैं बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आपने देखा होगा SI यूनिट के नाम से, बहुत बार देखा होगा ये सारी चीजें। SI यूनिट क्या नाम देते हैं बेटा इसे? SI यूनिट सिस्टम। एक्चुअली इसमें क्या होता है बेटा, सारे के सारे MKS यूनिट सिस्टम होते हैं, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आ जाती है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है वो बात करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट, ओके, यानी MKS, जैसे कि हमने बोल दिया कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो न्यूटन SI यूनिट ही है और MKS यूनिट भी है, दोनों लिया जाएगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी के नाम पे रख दिया गया है। और इंटरनेशनल यूनिट जो होता है MKS यूनिट प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती है, इन ये सारी यानी जो भी हमारे MKS यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये मिलके क्या बनाएंगे हमारी SI यूनिट्स। अब बात करते हैं अपनी हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की।
सप्लीमेंट्री यूनिट। बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है बेटा हमारे पास। तो हमारे पास दो तरह की सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, एक होती है रेडियन और एक होती है एक स्टेरेडियन। तो अब बात करते हैं रेडियन कहाँ लिया जाएगा और स्टेरेडियन कहाँ लिया जाएगा। ओके बेटा, रेडियन कहाँ लिया जाएगा और स्टेरेडियन कहाँ लिया जाएगा। ओके, एक सप्लीमेंट्री यूनिट में एक होगा रेडियन। अब देखिए रेडियन कहाँ होगा और स्टेरेडियन कहाँ होगा, इसकी बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं प्लेन एंगल की। कहाँ बात करते हैं बेटा, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, चलिए बेटा प्लेन एंगल देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये हमारे पास सर्कल है, बेटा ये हमारा सेंटर और ये रेडियस हो गई। तो मान लेते हैं एक बॉडी है ए से बी गई, तो ये जो रोटेट होने पर ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसी को हमने बोला एंगल। क्या बोला, यानी इस रोटेटिंग बॉडी ने ये जो आर्क लेंथ कवर की, दिस आवर आर्क लेंथ जिस ये जो हमारी आर्क लेंथ कवर हुई इसको हमने बोला एंगल थीटा। ये हमारा प्लेन एंगल हुआ। क्या हुआ, प्लेन एंगल। और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा थीटा से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाई थीटा। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा हम थीटा से। थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये हमारा थीटा होगा बेटा। कोई कितना एंगल फॉर्म करता है ये कैसे पता चलेगा, आर्क लेंथ बाई रेडियस। और इसी यूनिट का हम नाम देते हैं बेटा, इसका यूनिट का नाम देते हैं रेडियन। क्या नाम देते हैं, रेडियन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल की। किसकी बात करते हैं बेटा, अच्छा पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द 1 रेडियन। हाँ ये बहुत अच्छी बात कि अपने पास एक बात कर लेते हैं, व्हाट इज अ 1 रेडियन। 1 रेडियन किनको कहेंगे बेटा, तो 1 रेडियन हम किनको कहेंगे, बस बात यहाँ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बेटा 1 रेडियन के लिए व्हेन आर्क लेंथ is equal to radius of circle, then angle at center is called 1 रेडियन। 1 रेडियंस। अगर हमारा सर्कल का जो हुआ सर्कल बेटा, उस सर्कल ने जो हमने ये सर्कल लिया है, अगर इस सर्कल का जो आर्क है, ये जो सर्कल है बेटा हमारा, इस सर्कल का जो आर्क की लेंथ है वो हमारे रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाए, ए बी ये आर है, और ये भी लेंथ हमारी किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, तो हमारे पास जो थीटा होगा वो 1 रेडियन हो जाएगा। जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इक्वल टू एक्चुअली होता क्या है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। और हमने लिया है कि इस बार हमारा जो आर्क लेंथ है वो कितना है बेटा, आर के बराबर है, तो आर बाई आर, तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा हमारा 1 रेडियंस आ गया, 1 रेडियन। ओके बेटा, अब बात करते हैं अगर वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल लगा ले तो, यानी कंप्लीट सर्कल लगाएगा
तो अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कल के कंप्लीट एक पूरा यानी एक सर्कल का एक पूरा कंप्लीट सर्कल करता है, एक पूरा कंप्लीट राउंड करता है, अगर वो एक पूरा कंप्लीट राउंड करता है बेटा, तो वही बात करते हैं इफ आर्क लेंथ इज 2 पाई r, एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। ओके बेटा, अब आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि अब मैंने क्या कर लिया, एक सर्कल लिया और इस सर्कल का एक छोटा सा ये पार्ट, दिस पार्ट, मैंने बोला दिस एंगल इज 1 डिग्री। कितना है बेटा, 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 60 इक्वल पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स। अगर मैंने इसको 60 इक्वल पार्ट्स कहा तो ये इसका एक पार्ट जो होगा ना, वो 1 डिग्री का जो एक पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 मिनट। क्या कहलाएगा, द 1 पार्ट ऑफ, यानी मैं ये बोल सकता हूं फर्स्ट में 1 रेडियन या 1 डिग्री इज इक्वल टू इन 60 इक्वल पार्ट्स। बेटा आप कहोगे सर ये डिग्री लिया, तो बेटा डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री, यानी हम अगर बात कर रहे हैं प्लेन एंगल को, तो प्लेन एंगल में हम जो यहाँ पे एंगल की बात करते हैं, एंगल को रेडियन में या डिग्री में, दोनों में शो कर सकते हैं। जब हमें रेडियन में दिखाना होगा तो हम रेडियन में या डिग्री में दिखा सकते हैं। तो अभी हम आपको इसको डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन भी बताएंगे कि डिग्री से कैसे रेडियन में, रेडियन से कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ओके बेटा, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब हम 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो 1 डिग्री हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, 60 मिनट के हो जाता है। किसके मिनट कितने बराबर होता है, 60 मिनट के। यानी 1 डिग्री को, जो अगर मैंने बोला कि यहाँ पे इसने 1 डिग्री फॉर्म की है, तो 1 डिग्री फॉर्म करने के लिए वो 1 डिग्री फॉर्म किया है, तो उस 1 डिग्री की जो आर्क लेंथ है, उस आर्क लेंथ को मैंने क्या किया, 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दिया। तो 1 डिग्री जो हो गया 1 मिनट के बराबर हो गया। तो मिनट को आप कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं बेटा, 1 डैश से। अब इसी तरह से अगर 1 मिनट को, क्या बेटा, इसी तरह से अगर मैं 1 मिनट को इक्वल डिवाइड कर दूं 60 पार्ट में, इक्वल टू इन 60, सॉरी बेटा यहाँ डिवाइड करना था तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा दिया, ओ इक्वल लिख दिया। इस डिवाइड क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। इस डिवाइडेड divides या divided in 60 इक्वल पार्ट। ऐसे यहाँ पे बेटा 1 मिनट इज डिवाइडेड इन 60 इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट्स। तो ये 60 इक्वल पार्ट्स क्या बनाएगा बेटा, 60 सेकेंड बनाएगा। क्या बनाएगा, 60 सेकेंड। तो सेकेंड को आप डबल डैश से भी दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया मिनट, डिग्री को मिनट में, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्म। आइए एक लास्ट अपने लेक्चर की ओर लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, सॉलिड एंगल। क्या पढ़ेंगे बेटा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है बेटा हमारे पास, ये यूज होता है हमारे 3D में, 3D एंगल। 3D एंगल एट एपेक्स ऑफ कोन। अब दिखाते हैं बेटा ये कैसे फॉर्म होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे वहां पे इसको डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यहाँ पे हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं।
बाई दिस। हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका क्या होगा, सॉलिड एंगल इक्वल टू सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होगा, एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, एरिया बाई रेडियस स्क्वायर, एरिया बाई रेडियस स्क्वायर बेटा। ओके, और इसकी यूनिट जो होती है, अब देखिए फॉर्म कैसे होता है बेटा, हम इसका फॉर्मेशन समझ लेते हैं, ये फॉर्म कैसे हो रहा है। बेटा ये जो एंगल है, दिस एंगल, इस एंगल को हमने नाम दिया, ये हमारा एपेक्स हो गया। क्या नाम देते हैं इसको, एपेक्स। ये हमारा कोन दिख रहा है आपको, कोन है। तो ये जो एंगल है, इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ओके बेटा, सॉलिड एंगल। और ये डिस्टेंस हमारी आर होती है। और ये जो सॉलिड एंगल है, हम इसकी यूनिट जो लेते हैं उसको लिखते हैं स्टेरेडियन। क्या लिखते हैं बेटा, स्टेरेडियन। यूनिट इज स्टेरेडियन। अब यहाँ पे हम लोग इतनी बातें कर लिए, अब बात करते हैं सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, हम किसी भी सॉलिड का एंगल निकाल सकते हैं। सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ स्फीयर। चलिए स्फीयर के सॉलिड एंगल निकालते हैं। हम यहाँ पे किसी का भी एंगल निकाल सकते हैं बेटा, कितना एंगल वो फॉर्म कर रहा है। तो सॉलिड एंगल निकालते हैं स्फीयर का, कितना आएगा बेटा सर, एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है सर, एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया बेटा। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट गया तो 4 पाई, कितना है बेटा 4 पाई स्टेरेडियन। ये हमारा हो गया सॉलिड का। इसी तरह हम किसका भी निकाल, हेमिस्फेयर का निकाल सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वांटिटीज का हम निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा आगे बात करेंगे कुछ सॉलिड एंगल्स और कुछ और फिगर्स का फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम डायमेंशनल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बात करेंगे। और फिर डायमेंशन यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायमेंशन को थोड़ी डीप में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे डायमेंशंस में। ओके बेटा।